हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज करने वाले। इसमें गवर्नर जनरल वाइसराय से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सारा करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं पीसीएस एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में, सारा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसको दो पार्ट में मैं कंप्लीट कराऊंगी। आज के क्लास में मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में भी 50 क्वेश्चन करा दूंगी, 100 क्वेश्चन टोटल कराऊंगी इससे। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। किसी भी स्टेट का आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन बोल रहा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम, एक बंगाल का प्रथम पूछ रहा है और एक बोल रहा है विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर। इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, ये वाला तो सही है, सेकंड वाला ये नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग थे प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल। तो देखो, वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। लॉर्ड क्लाइव कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर। अगर यही लाइन रहता कि भारत का पहला, मतलब बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे, तो ये कथन सही होता। ये बोल रहा है लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भारत के, तो ये थे कौन थे? विलियम बेंटिक थे ना भारत के। ये लॉर्ड हेस्टिंग किसके थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसको एलिमिनेट किया। ये राजस्थान सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो, ऑप्शन में दिया लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो कोई नहीं, बीपीएससी में आया हुआ है, 2000 में, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको जैसे क्रम में घटे हैं उनको क्रमबद्ध करना है। पहला घटना है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टी का भारत का गवर्नर बनना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी कोई आंसर नहीं है। घटना को हम देख लेते हैं। देखो, बक्सर का युद्ध सबको पता है, 22-23 अक्टूबर बोलो 64 में हुआ था। क्लाइव का भारत में पुनः आगमन कब हुआ था? 65 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि ये मई में हुआ था 65 में। क्लाइव का भारत में पुनः आगमन और इलाहाबाद की संधि, दो संधि हुई, एक हुई है 12 अगस्त को, एक हुई है 16 अगस्त को, तो दोनों 65 में ही हुई है, 1965 में। वॉरेन हेस्टी बंगाल का गवर्नर बना था 72 में, और 73 में फिर वो गवर्नर जनरल बन गया था। तो 74 में गवर्नर जनरल बना था, तो 72 में बना था। इस हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध आएगा, फिर क्लाइव का आएगा। थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। ठीक है, थर्ड फर्स्ट, फिर आना चाहिए था हमारा ये टू, थर्ड फर्स्ट टू फोर। ठीक तो है, तो फिर क्या दिक्कत है? देखो, थर्ड है, क्या है थर्ड में है आपका बक्सर का युद्ध सबसे पहले। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद हो जाएगा हमारा क्लाइव। क्लाइव आए थे आपके, क्लाइव फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। फिर आ जाएगा
इलाहाबाद की संधि 65, फिर 4 हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, क्या दिया है? ठीक है, अगला बी होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। कथन दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन बोल रहा है आपका कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टी द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा कथन, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। विलियम वेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, यही वाला सही नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े थे, ये सही है। यूपीजीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसका डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है वो है आपका लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा चेत सिंह ने किया था, ऑप्शन सी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग था। ये हुआ था 84, 1784। इसका डेट भी पूछा जाता है, डेट भी याद रखना। सुरक्षा कोस्ट की नीति, तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ये दो संबंधित है, एक तो आपका वॉरेन हेस्टिंग भी है और एक वेलेस्ली भी है, ध्यान रखना। अगला, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है। तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग से है, ये झारखंड पीसीएस 2013 में आया हुआ है। निम्नलिखित किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। अगला है, बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ये भी वॉरेन हेस्टिंग था, बट उनके कार्यों को देख के उन पे फिर लगाया नहीं गया था, हटा लिया गया था। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो ये हुआ था सर जॉर्ज बारलो के समय हुआ था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में आया हो क्वेश्चन है। आगे है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। तो कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है 2004 में। अगला है क्वेश्चन आपका, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये दरोगा को कहा जाता था, ऑप्शन बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है। तो गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ऑप्शन सी। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पेशवा बाजीराव सेकंड। 1802 में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच।
सहायक संधि की को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ये कई बार आया हुआ है, अवध का नवाब। अगला, सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेजली। आगे है, निम्नलिखित सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, तो इसमें कोई नहीं है आंसर। ठीक है, अगला है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का शासक। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम कूट में बताइए। तो सबसे पहला हैदराबाद, मैसूर, अवध और ये सिंधिया। अगला, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि वेलेस्ली का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य था अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित करना। ये राजस्थान RS RTS में आया हुआ है टी में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, यही गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हटा दिया गया था 33 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 13, बी वाला गलत है। अगला है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गई, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया? तो वेलेस्ली। अगला है 33, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 ईस्वी में हुआ, जो 1815 की सुगौली संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध हुई, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। सुगौली की संधि 1815। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग से, ऑप्शन सी। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर बने थे? तो 1820 से 27। आगे है, तथाकथित प्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ये कैप्टन स्लीमैन। अगला है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन। निम्नलिखित कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किया? सती प्रथा है, दास प्रथा का उन्मूलन है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधान को हटाना, ठगों से संगठित गिरोहों का दमन। तो इसका है 1, 2 और 4, ये वाला हटा के 1, 2, 4। अगला है, सती प्रथा का पाबंद किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? 1829 में। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया? क्लीवरलैंड। अगला है 47, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया?
तो 1789। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? कुप्रशासन के कारण। ऑप्शन ये कई बार आया हुआ है। अवध का विलय किसके कारण हुआ है? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो 1850 में। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय तो 1856 में हुआ था। कितने क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं? आज 50 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर जो बचा क्वेश्चन है वो करा देंगे। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला है, विलियम का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों विलय पर विचार कीजिए और उनको काल में सजाइए। तो इसका है, पहला सतारा है, फिर है बघात, फिर है उदयपुर, फिर झांसी। ऑप्शन सी। अधोलिख ठीक है, 60 कर लेते हैं। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? 1849 सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, कौन सा सुमेलित है? 1856 अवध का विलय, और इसका राइट है सी। निम्नलिखित किसने विलय की नीतियों का क्रियान्वयन किया था? तो ऑप्शन सी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसे एक शासक को हटाया गया था? तो अवध के नवाब को। ठीक है, आज 55 क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट में जो बचा हुआ है इसमें टोटल 100 से भी प्लस क्वेश्चन है, तो वो करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड, अगर किसी भी जैसे चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की MCQ सीरीज और साथ कर प्रैक्टिस सेशन भी ली जाती है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।